नमस्कार। दोपहर के 11 बज चुके हैं और हर रोज की तरह हम हाजिर हैं एग्रीमीटर में आपके साथ। एग्रीमीटर में हर रोज हम आपके लिए एग्री कमोडिटी से जुड़ी तमाम नई अपडेट्स लेकर के आते हैं। साथ ही साथ आपको बताते हैं कहाँ खरीदारी करें, कहाँ पर बिकवाली करें, और एग्री मार्केट से जुड़ी अहम मार्केट खबरों को लेकर के हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं हमारी आज की खास मेहमान एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की कमोडिटी सेगमेंट की रिसर्च हेड वंदना भारती जी। वंदना जी, बहुत बहुत स्वागत आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छा लग रहा है मैम आपसे बात करके काफी लंबे समय के बाद। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। विपुल जी, बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैम। पहली खबर मैम, आज बात करेंगे जरा गेहूं से जुड़ी हुई। दरअसल सरकार ने गेहूं की कीमतों को काबू में रखने के लिए गेहूं पर लगी स्टॉक लिमिट को घटा दिया है। नए नियमों के मुताबिक थोक कारोबारी अब सिर्फ 250 टन गेहूं रख पाएंगे। पहले ये सीमा 1000 टन थी। खुदरा कारोबारियों के लिए भी लिमिट को 5 टन से घटा करके 4 टन कर दिया गया है। कारोबारियों प्रोसेसर्स को स्टॉक लिमिट पोर्टल पर रजिस्टर कराना होगा। इसके अलावा हर शुक्रवार को स्टॉक की क्या स्थिति है इसकी भी जानकारी देना अब आवश्यक होगा। मैम, अब नई फसल तो बिल्कुल आने वाली है। ऐसे मौके पर गवर्नमेंट की तरफ से ये फैसला क्यों लिया गया? ऐसा क्या बड़ा कारण आपको दिखाई देता है? मुझे लग रहा है विपुल जी यहाँ पे कि इंटरनेशनल मार्केट में जो 6 हफ्तों से वीट के प्राइसेस में उछाल देखा गया है, जिसमें हम लोगों ने देखा है कि 5.2 डॉलर से लेके हम लोगों ने एक अपसाइड मूव देखा है $6.2 का आता हुआ। और बाहर के देशों में क्योंकि वीट का बहुत ज्यादा असर पड़ जाता है भारतीय बाजार पे भी, तो बाहर के देशों में यहाँ पे यूएस में है कि कोल्ड ज्यादा होने की वजह से वहां पे लग रहा था कि विंटर में उनके क्रॉप्स पे असर आएगा। साथ में रशिया और यूक्रेन का अगर देखा जाए तो रशिया और यूक्रेन ने यहाँ पे सप्लाई पहले से कम किया है। इन दो कंट्रीज ने, वहां पे भी क्लाइमेटिक कंडीशंस कुछ ज्यादा फेवरेबल नहीं थे। तो इन फियर से यहाँ पे 6 हफ्तों में काफी ज्यादा हम लोगों ने उछाल आता हुआ देखा। लेकिन मार्केट में यहाँ गवर्नमेंट एक प्रोएक्टिव स्टेप ले रही है, लेकिन मुझे लग रहा है कि मार्च ऑनवर्ड्स यहाँ पे, क्योंकि फरवरी ऑलमोस्ट एंड यहाँ पे हो रहा है, मार्च से अराइवल शुरू हो जाएंगे और ये जो प्रेशर है अपसाइड का वो रिलीज हो जाएगा। इनफैक्ट इंटरनेशनल मार्केट में अगर आप गेहूं का चार्ट देखिएगा तो वहाँ प्राइसेस ऑलरेडी यहाँ पे नीचे आने शुरू हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से ये एक प्रोएक्टिव स्टेप्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे रमजान है, होली का टाइम यहाँ पे आने वाला है, और इन्फ्लेशन में बहुत ज्यादा जो चेंजेस है वो सरकार फिलहाल नहीं चाह रही है, और इसेंशियल कमोडिटीज है, तो ये रीजंस है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 15 दिन बाद भी अगर इम्प्लीमेंट होता है, उनके पास समय है, ये बफर पीरियड है, उस बीच में ही मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि वीट प्राइसेस जो इंटरनेशनल मार्केट में भी थोड़ा डाउन आए और हमारे स्पॉट मार्केट में थोड़ा करेक्शन देखने को मिले। तो घरेलू मार्केट में आप कह रहे हैं कि गेहूं की आटे की गेहूं की कीमतों में थोड़ी सी राहत मिलती हुई दिखाई देगी? अब मुझे लग रहा है कि सेंटिमेंट्स फिलहाल जब इंटरनेशनल मार्केट को हम ट्रैक करते हैं, बिल्कुल इन लाइन चल रहा है। 6 हफ्ते वहां पे हम लोगों ने उछाल आता हुआ देखा है, 6 हफ्ते का उछाल हमारे घरेलू बाजार में भी है। अब वहां पे एक पॉज देखने को मिल रहा है, तो स्पॉट मार्केट उसको फॉलो करेगा। और करीब करीब 3278 की तरफ मैं देख पा रही हूँ कि दिल्ली में स्पॉट के प्राइसेस हैं। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा करेक्ट होता है तो 3000 तक आ सकता है। तो धीरे धीरे अब ये जो कूलिंग ऑफ इम्पैक्ट है प्राइसेस में वो यहाँ पे आ जाएगा, और साथ साथ में एक रिलीफ भी यहाँ पे गवर्नमेंट को मिल सकती है। तो मुझे लग रहा है कि प्रोएक्टिव स्टेप की वजह से उन्होंने ऐसा किया है, और मार्च से तो ऑलरेडी प्राइस कूल डाउन होगा ही। जी मैम, क्या अपने यहाँ प्रोडक्शन को लेकर के कुछ कंसर्न है क्या? जो मौसम में जिस तरीके से थोड़े से बदलाव देखने को मिले, क्या यील्ड को लेकर के कुछ आपके पास कोई जानकारी कि जहाँ पर आपको लग रहा हो कि थोड़ी सी थोड़ा दबाव देखने को मिल सकता है क्या? यील्ड में एक चीज देखने को मिल रही है विपुल जी, वहां पे अगर वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वो कूलिंग इफेक्ट जो है वो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इंटरनेशनल मार्केट में आईजीसी की जो रिपोर्ट आई है, तो यील्ड की वजह से वहां का अगर नंबर्स में हम देखें तो थोड़ा सा प्रोडक्शन नंबर जो है वो एस्टिमेट्स जो है डाउनसाइड गया, करीब करीब यहाँ पे 797 मिलियन टन्स आया है। लेकिन अपना घरेलू बाजार है, इसमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं लग रहा है कि जैसे मसालों पे है वैसे मुझे वीट पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ नहीं दिख रहा है। मुझे लग रहा है कि हार्डली मतलब यहाँ पे मतलब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट मुझे नहीं लग रहा है। 0.25% इस तरीके का कुछ इम्पैक्ट यहाँ पे आ सकता है, हालांकि हम रिकॉर्ड प्रोडक्शन की तरफ ही है यहाँ पे। रिकॉर्ड प्रोटेक्शन की तरफ है। मैम, अभी जो फैसला गवर्नमेंट की तरफ से लिया गया है, ये क्या हम मान के चलें कि इससे कुछ गेहूं की कीमतों में फर्दर डाउनफॉल क्या हो सकता है? आप क्या एक्सपेक्ट कर रही हैं? इसका असर प्राइसेस पे किस तरीके से देख रही हैं आप? प्राइसेस में डेफिनेटली इससे असर आएगा, क्योंकि स्टॉक लिमिट ही यहाँ पे कम हो गई है। और विपुल जी, अगर हम पूरा हिस्ट्री ही उठा के देखें
तो जैसे वायदा कारोबार के बारे में बोला जाता है, मुझे लगता है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज टैरिफ इन सब चीजों से स्टॉक लिमिट से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। जी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि करेक्शंस तो आने चाहिए प्राइसेस में, और लेकिन 3 to 4% का जो एक करेक्शन है वो आता हुआ दिख सकता है। ओवरऑल जब से ही मार्केट आएगी तो नेचुरली मार्केट डिमांड सप्लाई जो है वो मैच करेगा, डिमांड सप्लाई जैसे ही आने लगेगा प्राइसेस वैसे भी कूल डाउन होता। तो इम्पैक्ट फिलहाल इस न्यूज का तो मुझे लग रहा है कि 3 to 4% प्राइसेस में देखने को मिल सकता है। तो मेरे ख्याल से 3,000 के करीब प्राइसेस नीचे की तरफ करेक्ट होके आ सकता है। चलिए, तो ये हाल तो रहा गेहूं का, और मैम ने बता दिया कि क्या कुछ लेवल्स जो है वो देखने को मिल सकते हैं इस खबर के असर के तौर पर। अब थोड़ा सा गेहूं के बाद हल्दी का भी जायजा ले लेते हैं, वहां पर क्या कुछ अपडेट्स आ रही हैं। मार्केट से रिपोर्ट मिल रही है कि हल्दी के कुछ उत्पादक इलाकों में हल्दी की नई फसल की यील्ड में गिरावट की आशंका जता रहे हैं। मैम, जो नई फसल की यील्ड को लेकर के, गिरावट को लेकर के जो आशंकाएं हैं, उस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? विपुल जी, मैं गई थी ये जो अपना 12th ग्लोबल स्पाइसेस समिट था इंदौर में। जी। तो वहां पे हल्दी के कारोबारियों से मैं मिली थी और वो उन्होंने उस समय ही बताया था, ये करीब 30 जनवरी को मैं गई थी, उन्होंने बताया था कि ये मतलब ये इम्पैक्ट आएगा। वहां पे जो मौसम था उसके टेम्परेचर पे बात हुई थी, तो टर्मरिक पे भी उन्होंने कहा, और वहां मेरी प्राइमरी मतलब जो रिसर्च हुई तो उसके हिसाब से जीरा पे भी इसका इम्पैक्ट आएगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे यील्ड इम्पैक्ट सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में देखने को मिल सकता है। 20-30% की यहाँ पे बात हो रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो रकबा कैरी फॉरवर्ड तो इस बार बहुत कम है। अगर रकबा की बात की जाए तो रकबा बढ़ने का भी बहुत ज्यादा यहाँ पे इम्पैक्ट नहीं आएगा। 5% का इजाफा हम लोगों ने टर्मरिक प्राइसेस में अगर लास्ट ईयर हो तो वो हम लोगों ने 24 में आता हुआ देखा था टोटल। अब प्रोडक्शन जो यहाँ पे बढ़ा है उसको कॉम्पनसेट कर सकता है। अगर महाराष्ट्र में यहाँ पे यील्ड में 30% बोल रहे, अगर 20% भी यील्ड का इम्पैक्ट आता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। करीब करीब 3.25 लाख टन के करीब है। वो मुझे लग रहा है कि हल्का सा इम्पैक्ट आ सकता है, और ओवरऑल प्रोडक्शन हो सकता है कि 5% तक यहाँ पे इफेक्ट आता हुआ दिखे। अगर महाराष्ट्र यहाँ पे अफेक्ट होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक जो अपसाइड है वो टर्मरिक प्राइसेस को मिलता हुआ दिख सकता है। चलिए मैम, मैम अब अगला प्रश्न आपसे जानना ये चाहेंगे कि आने वाले दिनों में डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट, ये जहाँ पर डिमांड दोनों जगहों पर किस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रही हैं? मुझे लग रहा है कि एक बांग्लादेश का एक फैक्टर है यहाँ पे, जी। लेकिन 12 to 14% तो हम करते ही हैं एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट इस बार 24-25 में मुझे बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि 23-24 में ये डेटा आंकड़ा थोड़ा सा कम आया था। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि एक्सपोर्ट इस बार बढ़ सकता है, और 110,000 टन के करीब मुझे लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है। और इस बार करेंसी फैक्टर जो है वो एक पॉजिटिव रहेगा। जो कोई भी एक्सपोर्ट कमोडिटी हो, चाहे वो स्पाइसेस हो, कैस्टर हो, या आप कॉटन मान के चलिए, तो जो करेंसी फैक्टर है वो ज्यादा अट्रैक्टिव बनाएगा। और ये जो होली वाला टाइम है तो जी। लोकल फैक्टर उसको यहाँ पे सपोर्ट करेगा स्पाइसेस के मार्केट को। एक बार डाउनफॉल मुझे लग रहा है कि स्पाइसेस मार्केट को आना चाहिए होली के बाद, क्योंकि रमजान और होली इसको सपोर्ट करेगी। एक करेक्शन वहां पे आएगा क्योंकि अराइवल प्रेशर भी अपना रहेगा। उसके बाद प्राइसेस धीरे धीरे मुझे लग रहा है कि मॉनसून में जो एक्सपोर्ट है वो फिर बढ़ता हुआ दिख सकता है।